अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे लिए दुआ करते रहा करें और मैं अपनी दुआओं में आप सबको हमेशा याद रखती हूँ। आज जो है मैंने अपनी बेटी की एक टीनी टाइनी छोटी सी प्यारी सी दावत की है घर पर ही, और ये इसलिए की है कि बीमार रहीं और उसके बाद इनके फ़ौरन से एग्ज़ाम थे। अक्सर ही जो है एग्ज़ाम से पहले बीमार पड़ जाती हैं, तो खैर इस बार भी हुई और मैंने बाहर ले जाकर कोई ट्रीट इनको देने के बजाय घर में एक छोटी सी दावत तैयार की है। इसलिए नहीं कि अच्छे नंबर आए हैं, अच्छे नंबर लेने की वजह से दावतें दें, बच्चों को ट्रीट्स दें, और अगर गंदे नंबर आए तो उनको जो है आप ताने दें या उनको डिसहार्ट करें। ऐसी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं करती, आप भी मत करें। लेकिन छोटी छोटी बातों पे हौसला रखने पे, बीमारी के बावजूद अच्छे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने पे आप अप्रिशिएट ज़रूर करें। तो आज की जो वीडियो है वो शुरू करने से पहले कर लेते हैं आज की प्यारी सी बात, और वो है हकूकुल इबाद के बारे में। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर 6 हकूक़ हैं। जब वो बीमार हो जाए तो इसकी बीमार पुरसी करे, और जब मर जाए तो इसके जनाजे में शिरकत करे, और जब वो इसे अपनी किसी ज़रूरत और दावत के लिए बुलाए तो इसकी पुकार पर लब्बैक कहे, और जब इससे मुलाकात करे तो इसे अस्सलामु अलैकुम कहे, और जब वो छींक मारकर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो इसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहे, और इसकी गैर हाजिरी या गैर मौजूदगी में हर मौका पर इसकी खैर ख्वाही करे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, और ये शुरू हो चुका है। मैंने प्याज ब्राउन करना रखा और इसमें मैंने डाला दारचीनी, एक फूल मैंने जावित्री का डाला, बादियान का, और एक तेज़पात डाल दिया। ये गई जावित्री, ये थोड़ी लेट थी, ये बाद में आई है। एक इलायची और 2-3 लौंग मैंने इसमें ऐड कर दी है। प्याज हल्का सा ज़्यादा ही ब्राउन होने लग गया था, तो मैंने फ़ौरन से उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि उसका ब्राउन होने का प्रोसेस रुक जाए। और उसके बाद मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके थोड़े से टमाटर ऐड कर दिए। सादा सा मसाला है और बहुत कॉमन सा, और लेकिन इसमें स्पेशल बात यह है कि ये देसी मुर्गी की मैं दावत बना रही हूँ, और सिर्फ 2 लोगों के लिए जो है ना ये बिरयानी बनेगी। 2 लोगों के लिए ये प्रिपरेशन हो रही है हर चीज़ की। तो सिलेंडर का चूल्हा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये चूँकि जो गैस का आलम है वो ये है कि बहुत ही हल्का है। बहुत टाइम के मैंने आलू रखे हैं तो जो कि उबल के ही नहीं दे रहे, तो अभी सिलेंडर वाले चूल्हे पे मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो इसको मैंने सोचा कि मैं पहले फटाफट ही रख दूँ, काफ़ी टाइम है अभी, क्योंकि देसी मुर्गी जो है वो काफ़ी टाइम लेती है बकरे के जितना। ये मेरे घर के देखें, ये जो मैंने घर पे खुद बना कर रखा हुआ है बिरयानी मसाला, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। मैं हर बिरयानी में ये इस्तेमाल करती हूँ, और बिरयानी के लिहाज से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दूसरे मसालों से मैं कर लेती हूँ। ये है मुर्गी, देसी मुर्गी, सिर्फ 4-5 पीस हैं। ये मुर्गी के अलग करके मैंने रखे हुए थे क्योंकि सिर्फ 2 बंदों के लिए बनानी है, तो मेरे ख्याल में इतनी चिकन काफ़ी होती है 2 बंदों के लिए। तो देसी चिकन की बिरयानी मैं बना रही हूँ। अब मैं इसको ढक दूंगी और ये गलता रहेगा, गलता रहेगा, गलता रहेगा, बहुत सारा गलेगा। जब कहीं जाकर ये गलेगा तो इस दौरान मैं बाकी सारे काम निपटा लूँगी, जब तक ये चिकन मेरा गलता है और चावल डलने वाले होते हैं। इस वाले चूल्हे में मैंने हल्की आंच थी, तो आराम से मैंने अपने आलूओं को कहा कि आप यहाँ पर आराम फरमाएं, यहाँ पर आप उबल लें। तो ये जो है मैं थोड़े से डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ आज आलू के कबाब जो मैं बना रही हूँ, आलू टिकिया या आलू टिक्की, वट एवर यू कैन से। ये मैं जो बना रही हूँ ये इस तरह से कि मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी और मसालों को इनके अंदर पकाऊँगी। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें मैंने क्रश चिली, और 1 टीस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया, 1 चुटकी बराबर जीनोमोटो, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। जीनोमोटो या यखनी पाउडर जो है मैं ज़रूर ऐड कर देती हूँ, उससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त बन जाता है, बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो इसलिए मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। 1 टीस्पून मैंने ले लिया है पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने ले लिया है पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला, और कोरिएंडर लीव्स मैंने ले लिए हैं थोड़े से, जो तकरीबन आधी सी मुट्ठी समझ लें। डाशी का मैं यूज़ कर रही हूँ, ये हाईली रिकमेंडेड हैं। डाशी की सारी प्रोडक्ट्स मुझे बहुत पसंद हैं। इसका मैं ब्रेड क्रम्स जो है ना वो यूज़ कर रही हूँ।
ये देखें जी, आलूओं के अंदर ही उनका पानी जो है हमने ख़त्म करना है और वहीं पे उनको थोड़ा सा चला लेना है ताकि बिल्कुल वो ड्राई हो जाएं और कोई इनको छीलना वीलना कुछ भी नहीं है। अच्छा, आजकल जो आलू आ रहे हैं ना, ये जो मैरून से कलर के होते हैं, बारीक सा छिलका होता है, धोने के अंदर इनका कुछ कुछ छिलका उतर जाता है और मैं इनके छिलके नहीं उतारती, मैं छिलकों समेत ही पकाती हूँ। तो 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर भी इसमें ऐड कर लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर था, 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला पाउडर था और धनिया था, वो मैं इसके अंदर डालकर इसको मैं पतीले के अंदर ही मैश कर लूँगी इजीली, क्योंकि काफ़ी गले हुए हैं और बिल्कुल सूखे हुए हैं आलू, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मज़े से ये मैश हो जाएंगे। आपको अलग से आलू गला कर छील कर फिर उनको पीसने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इन आलूओं के कबाबों का टेस्ट या आलू का मसाला इस तरह का जो आप बनाते हैं जिसके अंदर मसाले पक जाएं, बग़ैर ऑयल के पकें जिसके अंदर मसाले, ये याद रखिएगा कि ऑयल के साथ नहीं, बग़ैर ऑयल के। एक होता है जो पहले तड़का बनता है उसके बाद, वो खैर एक और डिफरेंट तरीका है। हर तरह से आप जिस तरह से भी बनाएंगे ना, इनका टेस्ट बहुत फ़र्क हो जाता है। ये जो मैंने बीच में मसाले डालकर गला कर पकाए हैं पानी में, तो इन कबाबों का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। और ये कबाब मैंने जो बनाए हैं अभी, ये अगर अभी जो खाने होंगे वो तो खाए जाएंगे, लेकिन इसके अलावा ये कबाब बच जाएं तो आप इनको फ्रीज़ कर लें। पका कर, पकने के बाद कच्चे फ्रीज़ ना करें, पका कर बेशक, या हल्का सेमी कुक करके या हाफ डन करके, इस तरह से भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैं तो पूरे के पूरे पका कर कबाब रख लेती हूँ। फिर ये क्या होता है कि मेरी बेटी के जो लंच बॉक्सेस होते हैं उनमें ये काम आता है, कभी सैंडविच बना दिया, कभी बर्गर बना दिया, और इस तरह करके ये आप मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। इवन के आप आलू का पराठा भी इनसे बना सकते हैं। माओं को सारे तरीके आते हैं, उनको पता होगा कि जब मैंने बर्गर बनाना है तो कबाब को थोड़ा सा फैला लेना है, और जब पराठा बनाना है तो इसको प्लेट में डाल के मैश कर लेना है कबाब को, 1 या 2 लेके, और उससे बड़ा ज़बरदस्त सा आपका पराठा तैयार हो जाता है, जो भी आप बनाना चाहें। और वैसे भी अगर आप ओवन में रख के गर्म करें तो बिल्कुल फ्रेश से ये गर्म हो जाते हैं। अब मैं इनको एग में कोट करूँगी, उसके बाद मैं इनको बहुत ज़्यादा ब्रेड क्रम्स नहीं लगाने, बिल्कुल हल्का सा इशारा देना है ब्रेड क्रम्स का। ये मैंने देखा ऑयल के भी गर्म नहीं है तो मैंने उसमें जो है ये नहीं डाले, कबाब मैंने बाहर ही रखने शुरू कर दिए। हल्का सा एक किनारा जो है कबाब का मैंने डालकर देख लिया कि वो नहीं गर्म हुआ, तो मैंने उसको बाहर रखना शुरू कर दिया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि गैस क्योंकि अभी हल्की है, जब फुल गर्म हो जाएगा तो हम एकदम से साथ ही सारे कबाब रखेंगे तो वो साथ ही जो है ना एक साथ स्पीड पर सब के सब बनेंगे। अगर आप साथ साथ कोट कर रहे हो तो जो पहले कबाब डलता है वो थोड़ा सा जलने लग जाता है, और जो आप रखते हैं बाद में कबाब वो जो है कभी कच्चा होता है। तो इस तरह से ये भी फ़ायदा है, हल्की गैस का शुक्रिया कि ये भी उसका एक फ़ायदा है। कोटिंग जो है वो आपने बिल्कुल हल्की हल्की करनी है इसमें ब्रेड क्रम्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रेड क्रम्स जो हैं वो आलूओं का टेस्ट दबा लेंगे। मेरे जैसे जो पोटैटो लवर्स हैं, जिनको आलू खाने, आलू की चीज़ें बहुत पसंद हैं, उनके लिए फिर ये इतना मज़े का नहीं रहेगा। और मैंने सारा एग समेट समाट के सारा सब जो है, एक ही एग मैंने पूरा किया है सारे कबाबों को, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि लग रहा था कि शायद मुझे एक और अंडा जो है फेंटना पड़े, लेकिन मैंने उसकी बचत की और घिसाट के मैंने सारा प्लेट के अंदर से एक अंडा जो है आखिरी 2-3 कबाबों पे चढ़ा के पूरा कर दिया। ये मैं देख रही हूँ अपनी चिकन को, तो चिकन के साथ इस तरफ ये प्रॉन्स बन रहे हैं। मेरा भाई बना रहा है ये प्रॉन्स आयशा जान के लिए, वो बहुत शौक से लेकर आया है मेरी बेटी के लिए। तो उसने कहा कि मैं खुद ही बनाऊंगा, क्योंकि आयशा ने प्रॉन्स और बिरयानी और आलू के कबाब की फरमाइश की थी। तो प्रॉन्स जो है वो नज़दीक कहीं से मुझे मिल नहीं रहे थे, तो मैंने अपने भाई को कॉल की कि वो ड्यूटी पर थे। मैंने कहा कि प्रॉन्स आप लेते हुए आएँ, क्योंकि आयशा को खाने हैं, तो वो लेकर आए। बहुत ही छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने से प्रॉन्स मिले, बिल्कुल ही जो है ना, उसको आयशा को डराने के लिए भाई ने बोला ये तो छोटे छोटे कीड़े हैं या इस तरह बोला, तो वो कह रही थी कि मैंने नहीं खाने। बाद में बड़ी मुश्किल से समझाया कि नहीं ये प्रॉन्स ही हैं, लेकिन ये बेचारे बहुत ही मुन्ने मुन्ने से प्रॉन्स हैं, खा लो, इनका टेस्ट भी अच्छा होगा, ये वो करके। खैर उसने बहुत शौक से खाए, और सिर्फ उसने प्रॉन्स चुन 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 के इस ग्रेवी से खाए थे। ये प्रॉन्स की जो रेसिपी है ये मैं बाद में आपके साथ शेयर करूंगी,
वरना ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो अभी जो है मैंने उबले हुए चावल पार बॉइल्ड कह लें या तकरीबन 75% पौना सा गले हुए, 1-2 कनी रहे हुए, क्योंकि मैं अक्सर जूस छोड़ती हूँ, शोरबा छोड़ती हूँ कौरमे में, तो 2 कनी जो है ना जब इनकी रहती हो तो तब भी आप ऐड कर सकते हैं। तभी जो है वो गलेगा जब तक पानी खुश्क होगा कौरमे का। और मैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा सा शोरबा हो जब, तब इसमें जो है ना चावल ऐड करें। बिल्कुल सूखे मसाले में सूखा कौरमा जब हो जाए बिरयानी का तब ना ऐड किया जाए, उससे चावल बहुत खुरदरे से बनते हैं। तो खैर वो चावल मैंने ऐड करके ऊपर गरम मसाला छिड़क कर उसको दम दे दिया और कबाब मेरे तैयार हो रहे हैं। और ये देखें जी बिरयानी भी मेरी तैयार हो गई है। छोटी सी मेरी दावत और छोटी सी मेरी बिरयानी सिर्फ 2-2.5 प्लेट की मैंने बनाई है। अच्छा ये है कि देसी चिकन जो इसमें ऐड किया था और उसका थोड़ा सा शोरबा मैंने छोड़ा था नीचे तह में, जब मैंने तह लगाई पेंदे में छोड़ा था थोड़ा सा शोरबा कौरमे के अंदर, तो बहुत ज़बरदस्त देसी चिकन का टेस्ट आ रहा था इस बिरयानी में। और एक चीज़ मैं वीडियो में दिखाना भूल गई हूँ कि इसमें मैंने हल्का सा जो ऑयल ऐड किया था उसके बाद फिर मैंने ऊपर से दम देते हुए इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड किया था, हल्का सा, जस्ट 1/2 टेबल स्पून। तो उसकी जो खुशबू थी और इस बिरयानी की जो अरोमा थी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत यूनिक और डिफरेंट टेस्ट की बनी थी। आयशा जान बड़े मज़े से खा रही हैं, इन्होंने बहुत शौक़ से बहुत मज़े से खाया। और प्रॉन्स जो हैं इन्होंने सारे चुन के बीच में से खा लिए थे, क्योंकि पेट इनका चावलों से और कबाबों से भर गया था। और इन्होंने कहा कि अब मुझे सिर्फ प्रॉन्स खाने हैं और वो उन्होंने चुन के खा लिए। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।